इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी जैसा मामला संगम नगरी प्रयागराज से भी सामने आया है। यहाँ झूसी के रहने वाले कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल को सितारा देवी के साथ हुई थी, लेकिन इंदौर की सोनम के नक्शे कदम पर ही चल रही थी प्रयागराज की सितारा। जी हाँ, शादी की पहली रात को ही पति को मारने की सितारा ने धमकी दे डाली। पति का आरोप है कि लड़की का संबंध किसी और से था और उसने पहले दिन से ही तरह तरह के तमाशे करने शुरू कर दिए थे। पुलिस इसे पारिवारिक विवाद बताकर समझौते की बात कर रही है। पति का आरोप है कि उसने ससुराल आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुहागरात पर वह अपने साथ चाकू लेकर सोई। उसने पति को धमकी दी कि अगर पास आया तो उस पर हमला कर देगी या खुद को मार देगी। वहीं डर के मारे पति रात भर बिस्तर पर किनारे बैठा रहा। शादी के कुछ दिन बाद मौका पाते ही पत्नी अपने प्रेमी के साथ ससुराल से फरार हो गई। आपको बता दें कि प्रयागराज की एडीए कॉलोनी में रहने वाले कप्तान और सितारा की शादी परिवार वालों की रजामंदी से हुई थी। सितारा हर रात चाकू लेकर सोती थी। धीरे धीरे पूरे परिवार को बहू के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया। सितारा का अपने ही गांव के एक लड़के अमन के साथ अफेयर चल रहा था, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है। कप्तान और परिवार वालों ने सितारा के परिवार से बातचीत की। दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक लिखित समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि सितारा अपने पति के साथ सामान्य तरीके से जीवन बिताएगी। सितारा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई, फिर दोबारा ससुराल लौटी। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक दिन सितारा छत से कूदकर पिलर के सहारे भाग गई। सीसीटीवी फुटेज में सितारा छत से कूदती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस उपायुक्त विवेक कुमार ने जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। देखिए जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करसना के डीहा गाँव की एक लड़की से हुई और ल शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्ज़ी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जाँच हुई है, उस जाँच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।